नमस्कार। सारथी सक्सेस सेंटर से आप लोगों के जुड़ने के लिए तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन। मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाऊंगा। सारे टीचर्स व्यक्तिगत आपसे जुड़ रहे हैं। आप लोग भी एक बार अच्छे से प्यार से समय दो, वीडियो देखो और अपने व्यूज हम लोगों तक भेजें। क्लास शुरू करते हैं अपन। मैथ्स सब्जेक्ट अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये और एक लिमिट सिलेबस के साथ आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। अपन बेसिक मैथ्स से शुरू करेंगे। जो भी मैथ्स में आपको कुछ भी नहीं आ रहा हो, अपन बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। आप ध्यान से मन लगा कर थोड़ा सा वीडियो को देखें, आपको जरूर मैथ्स सीखने में मजा आएगा। अपन टॉपिक शुरू करते हैं। सरलीकरण नाम से बिल्कुल साफ व्यक्त हो रहा है। सरलीकरण मतलब सरल करना। सरलीकरण बहुत सी विषय वस्तु से मिलकर बना हुआ टॉपिक है। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा और क्या क्या अपने को आना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं। मतलब इसमें अपने नर्सरी लेवल से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट हो जाएगा और कंपटीशन क्लास तक की क्लास बातें आ जाएगी। जो बातें अपने 6 में नहीं सीखी, जो बातें अपने 7th में नहीं सीखी, कहीं अपने से मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ रह गई अपने में, मैथ्स अपने को हार्ड लगा, अपने विषय से दूर रहते रहे, वो सब बातें मैं सारी बिल्कुल छोटी से छोटी बारीकी आपको मैथ्स से अवगत कराऊंगा, मैथ्स से संबंधित। ठीक है, सरलीकरण अपन स्टार्ट करते हैं। सरलीकरण में क्या है, किसी समस्या को सरल करना है। अब समस्याएं किन से मिलकर बनेगी, किन किन विषय वस्तुओं से मिलकर बनेगी। सरलीकरण के अंतर्गत जोड़, बाकी, गुना और भाग। जो अपने कोई भी छोटी छोटी बुक देखो, उसके फ्रंट पेज पर आपके ये 4 सिंबल दिए होते हैं, 4 चिन्ह दिए होते हैं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग। यानी अपने को जोड़, बाकी, गुणा, भाग फास्ट करना आना चाहिए। अपन क्या कंपटीशन क्लास में लास्ट में आते थे जोड़, बाकी, गुणा, भाग में गलती कर देते हैं और अपना क्वेश्चन सही हुआ गलत हो जाता है। जोड़ की बात करते अपन, बहुत सिंपल सी बातें हैं कि जोड़ में भी अपन गलती कर देते हैं। आज जितने भी हम लोगों से जुड़े हैं आप स्टूडेंट्स, एक अपने आसपास के बच्चों से एक जोड़ का ही क्वेश्चन पूछना, वो भी मेरे हिसाब से 90% लोग इस क्वेश्चन का जवाब गलत देंगे। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। आपको क्या क्वेश्चन पूछना है? आपको ये पूछना है किसी बच्चे से जो 6th लेवल का हो, 7th स्टैंडर्ड का हो, 10th स्टैंडर्ड का हो, 12th स्टैंडर्ड का हो, जिसने मैथ्स ले रखी हो, इवन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने को क्वेश्चन पूछना है, अपने को इस क्वेश्चन का ही सर्वे करना है कि वास्तव में क्या बच्चा मैथ्स के क्वेश्चन का सही जवाब दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है, जोड़ सही कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। बहुत सी जोड़ ऐसी होती है जो अपने को अपने जिनके खुद भी क्वेश्चन के गलत जवाब दे देते हैं। क्वेश्चन क्या पूछना है कि 1040 और 1040 जोड़ना है। बच्चा आपको क्या बताएगा? 2080 बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी ले में करना है, उसको कहीं लिखने नहीं देना है, वर्बल बात करनी है, उसे मौखिक बात करनी है, उसका आईक्यू लेवल मतलब एकाग्रता सब चेक करेंगे अपन। ठीक है, ग्रुप में अगर बच्चे बैठे ना तो मैं ये कहता हूं कि मिलके क्वेश्चन उत्तर मिलके बता दो, बोली कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आया? 2080 आया। अब अपन बच्चे से पूछेंगे इसमें 10 जोड़ो, क्या बोलेगा बच्चा? 2090 आएगा, ये बोलेगा। अब आपको क्या पूछना है कि 10 और जोड़ो। आप नोट करना, 10 में से 6 बच्चे इसका 3000 उत्तर बोलेंगे, जबकि वास्तविक उत्तर क्या आया? 2100 आया। चेक करना एक बार, यहीं से अपन स्टार्ट करते हैं। क्या पूछना है आपको? दोबारा क्वेश्चन रिपीट लगाता हूं। 1040 में 1040 जोड़ो, 2080 बोलेगा बच्चा। फास्ट उससे पूछो 10 जोड़ो, 2090 बोलेगा बच्चा। फिर उसको बोलो 10 और जोड़ो, 3000 बोलेगा बच्चा। कहां गलती हुई? बच्चे से जब अपनों ने 1040 और 1040 जोड़ने के लिए बोला ना, 2080 अपनों ने बोला सही है, नेक्स्ट इसमें 10 जोड़ो। 2090 बच्चे ने बोला, अपनों ने बोला 2090 बच्चे ने बोला, अपनों ने बोला सही है। बच्चा क्या होता है, यहां उसका ध्यान टूट गया, क्योंकि 2 बार उसने अपने क्वेश्चन का क्या किया? सही जवाब दिया। तीसरी बार अपनों ने पूछा कि 10 और जोड़ो। बच्चों को क्या लग रहा है? 10 ही तो जोड़ना है, वेरी सिंपल। समझ रहे बात को? वहां उसका ध्यान टूट गया। 2090 में जब 10 जोड़ते हैं तो 2100 आता है, बिल्कुल सही है। जबकि बच्चा क्या जवाब देगा? आप ग्रुप में पूछना, 3000 जवाब देगा। यानी 10 बच्चे अगर ग्रुप में बैठे ना
तो 7 बच्चे अगर हाथ ऊपर करेंगे तो 3000 बोलेंगे। यहीं से अपने को स्टार्ट करना है। क्या गलती हुई, समझ रहे बात को, क्या गलती हुई? मैथ्स क्या है? ध्यान का गेम है। आप पेपर कंप्यूटर क्लास में अगर कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, लास्ट में आते आते देखना अगली, लास्ट में आते आते आप लास्ट मूवमेंट पर गलत कर देते हो। समझ रहे बात को? ये अब ध्यान का गेम है, एकाग्रता का गेम है। अपनी एकाग्रता बढ़ानी होती है। आजकल स्कूलों में ये जो चल रहे हैं शतरंज खिलाओ बच्चों को, ये इसीलिए चलाई जा रही है कि उसकी एकाग्रता बढ़ाई जा रही है बच्चे की। क्या क्या टॉपिक इसमें होंगे उस पर एक बार बात करते हैं। सरलीकरण के अंतर्गत अपने को क्या क्या आना चाहिए, फिर अपन उसको एक बार थोड़ा सा डीप ले लेंगे। अपने को जोड़ करनी आनी चाहिए, जैसे अभी अपने जोड़ की एक बात की, ठीक है ना। ये तो अपने एक मौखिक बात की जोड़ की। अपन कागज पर जब जोड़ करते हैं ना, तो किस वे से करते हैं, अपना दिमाग कैसे चल रहा है और अपन क्या सिस्टम अपनाते हैं, उस सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करेंगे अपन। बाकी करनी है, गुणा करनी है, भाग करनी है। अब बेसिक जाए तो किसी भी टॉपिक से अपन स्टार्ट कर सकते हैं। गुणा की बात करें तो गुणा में क्या करते हैं अपन, 2 डिजिट की गुणा कैसे करते हैं। आप लोग जो आप बचपन से अपन सीखते आए हैं वो वैसे ही कर रहे हो, उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। 3 डिजिट की गुणा वर्बल करनी आनी चाहिए, अपने को मौखिक करनी आनी चाहिए। उसके लिए देखो थोड़े दिन तो अपने को लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है, बाद में आपकी मतलब टाइम जो स्पीड है ना वो बढ़ जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आइडियोलॉजी ऑफ रूट, जैसे वर्ग है, वर्गमूल है, इसके अंतर्गत आएंगे। सरलीकरण के अंतर्गत अपने को किसी भी संख्या का वर्ग निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। अब वर्ग निकालना, जैसे मान लो मैंने सिंपल सा पूछ लिया कि भाई 15 का वर्ग क्या होता है। अब आपको क्या करना है, मान लो आपको अब सारे वर्ग आप रटोगे थोड़ा ना, आपको 15 को 15 से फास्ट गुणा करनी है, वो मैं सिखाऊंगा कैसे करनी है, ठीक है ना। रटने में मेरे को याद है, आपको याद हो जाएगा, 225 उतर आएगा, ये मीनिंगलेस है। चलते ही मैंने 77 का पूछ लिया, उस वक्त आप रुक जाओगे। समझ रहे हो बात को? वर्गमूल निकालना आना चाहिए। कोई बड़ा डिजिट अपने को दे देगा, किसी ने किसी का अंडर निकल रहा है, वो अपने को आना चाहिए, जिसको अपन आइडियोलॉजी ऑफ रूट बोलते हैं। घन किसी भी संख्या का अपने को निकालना आना चाहिए, घनमूल किसी भी संख्या का अपने को निकालना आना चाहिए। दशमलव की जोड़ वाक्य अपन कैसे करते हैं वो अपने को आने चाहिए, ठीक है ना। दशमलव में भी गलती हो जाती है, दशमलव की गुणा करते समय गलती हो जाती है, दशमलव हटाते समय गलती हो जाती है। आ रही बात में? सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत जब जिन संक्रियों को अपनों ने नाम लिया, एक तो जोड़ करनी है, बहुत सिंपल बात है। घटाव करना है, बहुत सिंपल बात है। गुणा करना है, बहुत सिंपल बात है। भाग करना है, बहुत सिंपल बात है। परंतु जब इन चारों संक्रियों को एक साथ मिला देंगे, जोड़ बाकी गुणा भाग एक साथ किसी क्वेश्चन में एक साथ आ गया, तो क्या करना है, कौन सा नियम लगेगा, क्यों लगेगा, विबोर्ड मास लगेगा, क्यों लगेगा, उसका भी अपन जवाब देंगे, ठीक है। फिर बात, बिना बराबर के मैथ्स का अस्तित्व नहीं है। बिना बराबर के मैथ्स का ही अस्तित्व नहीं है, बिना बराबर के मैथ्स का अस्तित्व नहीं है। तो बराबर की समस्या को कैसे सॉल्व करेंगे? हर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना आप, चाहिए साध्य का कर लेना, प्रतिशत का कर लेना, लाभ हानि कर लेना, चक्रवृद्धि ब्याज का कर लेना, साधारण ब्याज का कर लेना, कोई भी विषय वस्तु क्यों ना हो, सिंप्लीफिकेशन कर लेना, वायु संबंधी क्वेश्चन कर लेना, कोई भी क्वेश्चन आप हल करोगे, बिना बराबर के मैथ्स का अस्तित्व है ही नहीं। आपको बराबर का चिन्ह लाना ही पड़ेगा समस्या के हिसाब से, या आपको बराबर का चिन्ह दिया गया होगा। इस बराबर का क्या रूल है वो अपने को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं सिंपल छोटी छोटी बातों से। देखो, जोड़ से अगर स्टार्ट करना चाहिए तो अपन जोड़ से भी कर सकते हैं, गुणा से कर सकते हैं, बहुत छोटी बातों से स्टार्ट करते हैं अपन एक बार। इसी टॉपिक को अपन थोड़ा सा डीपली लेंगे, क्योंकि ये ही मैथ्स की जड़ है, ठीक है। जैसे अपने को एक जोड़ करनी है तो अपन क्या करते आए आज तक, जैसे अपन क्या करते हैं आज तक, प्लस 6 प्लस 6, इस टाइप का अपने सामने एक क्वेश्चन दिया अपनों ने, ठीक है ना। और ये अपने को कोई जोड़ के एकदम सिंपल सिंपल से स्टार्ट कर दिया। क्या हुआ, अपनी क्या हैबिट्स में है उस हैबिट्स को अब चेंज करना है। अपने क्या है, अपन तो क्या है, लाइन की सीध में लाइन लिखते हैं, इकाई को इकाई से जोड़ते हैं, नीचे कागज पर अपन लिखते हैं, इतना अपने पास टाइम नहीं है। अपने को क्या करना है, डिजिट पर नजर रखनी है, अपनी एकाग्रता बढ़ानी है। इकाई इकाई से जुड़ेगा, दहाई दहाई से जुड़ेगा, सैकड़ा सैकड़ा से जुड़ेगा, हजार हजार से जुड़ेगा, कैरी है जो आगे मतलब आंसर पर ये जो आगे चली जाएगी, ठीक है ना। देखो क्या करना है, सीखो। इकाई अंक 6, इकाई अंक 6, इकाई अंक 6 और इकाई अंक 6, इकाई का इकाई से जोड़ होगा,
क्योंकि अपने कागज पे काम करते हैं ना, तो वो राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं, यूं ही करते हैं लेफ्ट राइट, समझ रहे बात को, ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं, यूं कागज पे काम करें, तो अपना दिमाग भी उसी हिसाब से चलना चाहिए। अब अपने छोटे से बच्चे थे ना, तब तो अपन क्या करते थे, इसको सीध में लिख देते थे, फिर अपन जोड़ते थे। कंपटीशन क्लास में ऐसा चलेगा नहीं, क्योंकि अपने हर बार समस्या यूं ही चलेगी, अपना हाथ यूं ही चलेगा। ठीक है, 6 और 6 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 4 आंसर पाई 2। 2 को अपने दिमाग में रखना नहीं है, इस 6 को मैं क्या पढ़ूंगा, 8 पढ़ूंगा, 2 मैंने जोड़ दिया है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, माइंड को खाली करना है बार बार। 2 जो आंसर भाई चल रही है उसको सॉल्व करना है अपने को, ठीक है ना। ये कितना जोड़ा मैंने, 8। या फिर एक तरीका और था, ये तो सेम डिजिट है इसलिए बता रहा हूं, 6 6 दूनी 12, 6 3 18, इधर कुछ है ही नहीं, 2 कैरी का हो गया, कौन सा 2, जिसको अपने 8 पढ़ा था, 20 आंसर पाई, फिर 2, 6 2 8, या 6 और 6 12, 2 कैरी वाला 14 आंसर पाई 1। समझ रहे बात को। अब क्या बचा, केवल 1000 में एक 6 बचा और कुछ नहीं बचा है, बाकी सब देखो नीचे डॉट इसीलिए लगाया, कौन सा 6 क्लियर हो गया अपना, कौन सा 6 बचा है, 6 आंसर में कितनी बची हुई थी, 1 बची हुई थी, अपने 1 बची हुई थी ना, ये अपने समस्या सॉल्व होगी। आ रही है बात में, ठीक है ना। तो जोड़ बाकी इन चीजों की अपन प्रैक्टिस करेंगे, इन चीजों की अपन प्रैक्टिस करेंगे। ये मैंने एकदम सिंपल कहानी स्टार्ट की है, मैथ्स को, बेसिक मैथ्स को स्टार्ट किया है। अब मान लो कोई सेम, सारे डिजिट सेम होना जरूरी नहीं है। जैसे अपने एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लिया, अपना ले लिया 732 प्लस 64 प्लस 9442 प्लस 78 इक्वल टू क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। अब यहां देखा जाए तो इकाई दहाई का आंकड़ा है, यहां देखा जाए तो 1000 का इकाई दहाई सैकड़ा 1000 का आंकड़ा है, यहां देखा जाए तो इकाई दहाई सैकड़ा का आंकड़ा है। इस कंडीशन में भी क्या होगा, या तो अपन वही आप वाला सिस्टम अपनाएं कि लाइन में लिखे फिर अपन जवाब दें, या फिर क्या है, या फिर वो जो मैंने बताया, इकाई को इकाई से जोड़ो, दहाई को दहाई से जोड़ो, अंशल भाई का ध्यान रखो, अंशल भाई आगे बढ़ाते चलो। आ रही बात में। अब देखो 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16, ठीक है। अंशल भाई 1 लिखने की कहीं जरूरत नहीं है, 7 और 1 8, बस। अब सेम डिजिट है नहीं, 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 और 3 21, आंसर पाई 2, ठीक है। 4 2 6, 6 और 7 13, आंसर पाई 1। कहीं कुछ फिगर नहीं दिखाई दे रहा, 9 दिखाई दे रहा है, 9 और 1 10। अब देखो इसमें भी क्या समस्या आती है वो बता तुम्हें। जैसे अपनों ने जोड़ा 7 और 4, तो बच्चे क्या करते हैं 8 9 10 और 11, दैट्स रॉन्ग। सिंगल डिजिट को सिंगल डिजिट से प्रैक्टिस करनी है अपने को, 9 9 18 होते हैं, 9 8 17 होते हैं, इसकी भी प्रैक्टिस करना। संबंध इस बात को, बेसिक फिगर कितने हैं अपने, डिजिट कितने हैं अपने, ये इतने ही डिजिट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैथ्स में इसके अलावा कुछ भी डिजिट नहीं है, समझो इस बात को। इसके अलावा मैथ्स में कोई डिजिट नहीं आएगा आपके सामने, ठीक है ना। इंग्लिश में कोई नया स्पेलिंग आ सकती है, हिंदी में कोई नया शब्द आ सकता है, ठीक है ना। व्याकरण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से आपको सब कुछ देखना पड़ता है उसमें। जीके में कोई क्वेश्चन कहां से भी आ सकता है, यहां पे फिक्स है बिल्कुल, इन डिजिट के अलावा कोई डिजिट ही नहीं है, ठीक है। अब रही बात जो आप अंगुली से करते हो, अंगुली से मत करो, इसको मन मन में करने की ताकत बढ़ाओ। करना क्या है, सबको सबसे भिड़ाओ, यानी मतलब इकाई अंक की इकाई अंक से जोड़ वर्बल आनी चाहिए। कैसे होगी प्रैक्टिस इसकी, जैसे 9 है, 9 अंक ले लिया मैंने, इकाई अंक है, इसके अलावा कोई अंक नहीं लिया। 9 में मेरे को 0 जोड़ना भी आना चाहिए, 9 में मेरे को 7 जोड़ना भी आना चाहिए, 9 में मेरे को 9 जोड़ना भी आना चाहिए, वर्बल आना चाहिए। वर्बल समझ रहे हो, मौखिक आना चाहिए। यो नहीं करोगे, यो कब तक करोगे भाई। अगर मान लो अपने आदत पड़ी हुई है, अपने कई बार क्या होता है बच्चा एग्जामिनेशन में और में क्या होता है, मन मन में बोलता रहता है, दैट्स रॉन्ग है। माइंड चलना चाहिए आपका, अंदर से आवाज आनी चाहिए, आपकी खुद की आवाज नहीं आनी चाहिए, अंदर से आवाज आनी चाहिए, ठीक है ना। 9 में 4 जोड़ना है, तो अब आप प्रैक्टिस करोगे, 9 + 4 13, प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट टाइम आप कभी भी यूं लिखोगे नहीं 9 + 4 क्या होता है,
समझ में मेरी बात को? 9 वाली एक लाइन ली, 9 को सारे डिजिट के साथ जोड़ना है, 9 में 0 जोड़ना है 9 आएगा, 9 में 1 जोड़ना है 10 आएगा, 9 में 2 जोड़ना है 11 आएगा, 9 में 3 जोड़ना है 12 आएगा। समझ में मेरी बात? प्रैक्टिस करनी है इसकी, एक कागज पर लेके प्रैक्टिस करना। जब तक ये 9 वाली लाइन क्लियर नहीं हो जाए ना, फिर मन मन में पूछना, कागज को हटा देना। 9 और 8 17 मुंह से निकलना चाहिए, नहीं निकले वापस सोचना कि मैं जो करता हूं और अब भी मेरे को थोड़ा सा जो मेरे प्रैक्टिस में लाना है उसमें डिफरेंस है क्या। 9 वाली लाइन खत्म, जिस दिन याद हो जाए अगले दिन 8 वाली लाइन शुरू करनी है। 8 में सारे डिजिट जोड़ने हैं, तो एक फायदा क्या होगा, 8 में 9 जुड़ा हुआ है, वो एक कहानी पहले से क्लियर हो चुकी है अपनी। 9 में 8 जोड़ो चाहे 8 में 9 जोड़ो, वो ये पिक्चर अपनी पहले कर चुके हैं, ठीक है ना, ये अपन पिक्चर पहले कर चुके हैं। सारे डिजिट को सारे डिजिट से लेना है, 0 से स्टार्ट करना है और 9 तक में जितने भी छोटे सिमिलर, तो आपकी क्या होगी, ये अंगुली वाली हैबिट है ना वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, कल आप क्या करना, इसकी एक बार प्रैक्टिस करना, किस चीज की, सिंगल डिजिट को सिंगल डिजिट वर्बल जोड़ना आना चाहिए। 7 में 6 जोड़ना है तो 7 में आप 8 9 10 11 ऐसे नहीं करोगे, 7 में 6 जोड़ना है 13 आ जाएगा, सिंपल पहाड़ी से भी आ जाएगा। 6 6 12 होता है, एक बच गया 13 होता है। ये देखो, आप इंटरेस्ट लोगे ना और आप करोगे, वाकायदा किसी टीचर का कहना मानोगे, तभी आप में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो पाएगा। वरना फिर वही है कि आपको मैथ से डर तो पहले से ही लगता आ रहा है, फिर उसमें सर बेचारा क्या कर लेगा। ठीक है ना, गुणा की बात करते हैं अपन। गुणा जैसे जोड़ की सिखाई मैंने, यूं अपने नजर जानी चाहिए, नीचे डॉट लगाने की आदत, नीचे अपने ना, नीचे अपने ठीक है। अब क्या होना चाहिए, अपने आदत में क्या होनी चाहिए ना, वो सीख रहे हैं अपन। गुणा, गुणा पर क्या करते हैं, देखो आप जो करते हो और मैं कर रहा हूं, उसमें सीखने में टाइम कम लगेगा, जल्दी सीखोगे, फास्ट करोगे। जैसे देखो फॉर एग्जांपल अपन एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। अभी मान लो आपको कह दे कि 23 को गुणा करनी है किससे, 12 से, बहुत छोटे डिजिट लिए मैंने जानबूझ के। आप कैसे करते हो और कैसे करनी चाहिए, ठीक है। आप क्या करते हो, 2 का पारा पढ़ते हैं अपन, जो देखो अपने को सिखाया गया है वही अपने को आता है, उसमें कोई गलती नहीं है, बुराई नहीं है, टाइम का खेल है। मैथ्स में अपने को टाइम बचाना है, सिर्फ और सिर्फ टाइम, क्योंकि टाइम का मैथ्स का पेपर है। पटवारी वाला पेपर हो गया, ग्राम सेवक वाला पेपर हो गया, उसमें क्या है, मैथ्स सब्जेक्टिव स्कोर है। अगर मैथ्स किसी की अच्छी है वो टॉप लिस्ट में आएगा, और अगर आपको मैथ्स नहीं आ रही, आप किसी कंडीशन में टॉप लिस्ट में नहीं आ पाओगे, उस लिस्ट में नहीं आ पाओगे, क्योंकि मैथ्स के सारे क्वेश्चन तो आप कर ही नहीं पा रहे हो, कवर ही नहीं कर पा रहे हो उस टाइम पीरियड के अंतर्गत। तो मैथ्स अगर आप कवर नहीं कर पाओगे तो आप कंपटीशन क्लास से, फाइट से बाहर हो जाओगे। अगर फाइट में रहना है तो आपको अपनी मैथ्स स्ट्रॉन्ग करनी होगी, ठीक है ना। अपने को क्या सिखाया गया है कि 2 की गुणा करते हैं 3 से, 2 का पारा पढ़ते हैं 3 बार, 6 आता है, ठीक है। 2 का पारा ये करते हैं अपन, फिर 2 का पारा पढ़ते हैं अपन 2 बार, 4 आता है। यहां अपन क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं, फिर अपन 1 का पारा पढ़ते हैं 3 बार, फिर अपन 1 का पारा पढ़ते हैं 2 बार। कोई कैरी आ ही नहीं रही, बहुत छोटे डिजिट लिए मैंने आपको समझाने के लिए। फिर इनको आपस में जोड़ते हैं, 6 4 3 7 और 2। यही आंसर भाई थी नहीं, ये उत्तर आ गया। टाइम लगा, टाइम नहीं लगे, इसके लिए क्या करेंगे, नया सिस्टम। 23 को गुणा करनी है वापस किससे, 12 से, ठीक है। क्या अपनाना है, दिमाग में 3 एरो चलाने हैं। क्या चलाने हैं, दिमाग में 3 एरो चलने चाहिए। 3 एरो कौन कौन से 3 एरो, ये एक एरो दिमाग के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब क्या अभी समझाऊंगा मैं, ठीक है ना। एक एरो यूं चलनी चाहिए अपने दिमाग के अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा एरो यूं चलना चाहिए अपने दिमाग के अंदर। डबल डिजिट फिगर को, डबल डिजिट कोई भी फिगर हो, अगर मल्टीप्लिकेशन करना है आज के बाद आपको इस तरीके से करना है। अब रही बात इस एरो की, एरो का इस एरो का क्या मीनिंग है, मतलब इकाई डिजिट को इकाई डिजिट से गुणा करना है। इस एरो का मतलब यहां से, देखो ये इससे, ठीक है। करें 2 की गुणा, चलो एक बार एरो का मतलब समझ लो, फिर अपने फास्ट करते हैं इसको ना। ये तो अपना इस एरो का मतलब हुआ, ठीक है। इनका क्या मतलब है, इनका मतलब इसकी गुणा इससे होगी और इसकी गुणा इससे होगी। इस एरो का मतलब ये है, यूं, समझ रहे हो बात को। और लास्ट एरो जो ये है, इसका मतलब जो दाही का डिजिट है ना, इसका मतलब ये 2 अंक आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये तीनों एरो का मतलब है, अंक से बताया मैंने। ये तो अपने दिमाग में ये रखा है बस पिक्चर, आपके धीरे धीरे दिमाग में ये ड्राइंग बन जाएगी। जब अपन ट्रिपल डिजिट को ट्रिपल डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे,
आपकी ड्राइंग और तेज चलेगी। समझ रहे हो ना, आना चाहिए अपने को, सीखना है ये। ठीक है, करते हैं अपन इसको। देखो 2 का पाड़ा 3 बार 6, 2 का पाड़ा 2 बार 4, और 1 का पाड़ा 3 बार 3, और जोड़ना आना चाहिए। वही ऐसे नहीं करोगे, 4 और 3 7, 2 का पाड़ा 1 बार, या 1 का पाड़ा 2 बार, क्या आया 276, यहां क्या आया 276। टाइम, ये तो बहुत छोटे डिजिट लिए हैं, बड़े डिजिट को लेके देखते हैं अपन, तब आपको पता चलेगा टाइम बचता कि नहीं बचता। एरो सिस्टम समझ में आया? अगर नहीं है तो दोबारा सुनो। कुछ नहीं है, इकाई अंक को इकाई अंक से गुणा करनी है, दहाई अंक को दहाई अंक से गुणा करनी है, तो किनारे वाले दोनों एरो तो क्लियर हो गए। ओके क्लियर। अब रही बात सेंटर की, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और एडिशन और करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और एडिशन और करना है, मतलब क्रॉस में गुणा करोगे और उनको आपस में जोड़ोगे। कहीं कुछ नहीं लिखना है, कहीं कुछ नहीं लिखना है। प्रैक्टिस करोगे 2-4 गुणा ऐसी स्लेट पे, कॉपी पे, कहीं पे भी करोगे, मोबाइल पे, कॉपी पे कर लिया करो, मोबाइल से चेक कर लिया करो। टेक्नोलॉजी तो बहुत फास्ट है आजकल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, चलो अपन 1-2 प्रैक्टिस करते हैं, 1-2 प्रैक्टिस करते हैं। इसके लिए अपन पेज नया ले लेते हैं बोली। ठीक है, चलो अब देखो अपन नया कोई क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई डबल डिजिट का कोई डिजिट थोड़े से बड़े लेते हैं, थोड़े से बड़े लेते हैं डिजिट। ठीक है, तो जैसे अपना ले लिया 5 7 इस बार, और यहां ले लिया अपनों ने 3 और 8 ले लिया। अब थोड़े से डिजिट अपनों ने बड़े लिए, छोटे डिजिट नहीं लिए। ठीक है ना, एक तो आप अपने वाले तरीके से अपनाना 5 7 3 8, एक तो आप अपने वाले तरीके से गुणा करके देखना कितने सेकंड लगते हैं, और एक जो मैं बता रहा हूं उस तरीके से करना कितना टाइम बचता है। सेकंडों में बचेगा, मगर बहुत बहुमूल्य है वो सेकंडों में टाइम। आपका मल्टीपल फास्ट होएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप कहीं ऐसे महसूस नहीं कर पाओगे कि भाई मेरे को आ रहा नहीं है। ठीक है ना, 5-5 7-7 दिन रोज प्रैक्टिस करनी है, 2 गुणा की 3 गुणा की रोज प्रैक्टिस करनी है, आप सीख जाओगे। क्या सिस्टम बताया था, 3 एरो दिमाग में रखने हैं, 1 एरो, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। एरो का मतलब क्या है, स्टेप अपने दिमाग में रखना है, ये तीनों स्टेप अपने दिमाग के अंदर आ गए। ठीक है, पहले स्टेप का मतलब मैंने समझाया था, इकाई अंक को इकाई अंक से गुणा करो। 8 का पड़ा 7 बार, या 7 का पड़ा 8 बार, एक बात है, 7 7 49, 7 8 56, छक्का भाई 5, लिखना नहीं है कहीं पे भी, कहीं पे भी लिखना नहीं है, दिमाग के अंदर ही रखना है। 5 कैरी का है, अंशल भाई का है। ठीक है, 8 की गुणा 5 से करेंगे, 8 पंजे 40, अंशल भाई यही जोड़ दो, वापस दिमाग को हल्का करना है। 40 और 5 45, 45 में अब 3 की गुणा 7 से 21, 45 में 21 जोड़ना है। अब ऐसे थोड़ा करोगे, 45 में 21 जोड़ना है, 45 में 21 वाला एक ऊपर वाला इधर दो, 46, कितने बच गए 20 बच गए, 46 से 10 56, 56 10 66, 66 का 6, अंशल भाई 6। समझ रहे हो बात को, 3 की गुणा 5 से 15, और अंशल भाई 6 जोड़ो 21, चेक कर लेना भैया। आ रही है बात समझे, डबल डिजिट को डबल डिजिट आज के बाद ऐसे ही गुणा करोगे। आप नहीं गुणा कर पा रहे हो, वैसे करने की प्रैक्टिस देखो। अब आपको जो प्रैक्टिस है वो बता दो मैं, आपकी जो प्रैक्टिस है, आपकी प्रैक्टिस के हिसाब से क्या कर रहे हो आप, समझना बात को। आपको लग रहा है कि क्या है, कुछ भी क्या सिखा रहे हैं, कुछ नहीं सिखा रहे हैं, आपको लग रहा है केवल। ठीक है ना, देखो ये भी 7 2 7 49 7 8 5 अंशल भाई का, 40 और 5 45, क्रॉस 21, अंशल भाई 2, 15 और 2 17, 6 6 11 1, अंशल भाई 1। टाइम में कितना डिफरेंस आया, कम से कम 15 या 20 सेकंड बच जाते हैं अपने। और अगर आपकी स्पीड तेज हो जाएगी ना तो और भी ज्यादा अपना समय बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार ट्रिपल डिजिट की ट्रिपल डिजिट से मल्टीप्लाई करना। अब आप कह रहे हो वैसा डबल डिजिट वाली नहीं, ट्रिपल डिजिट पे पहुंच गए, पहुंचा नहीं हूं मैं, समझना बात को। अपन बड़ी फाइट जीत जाते हैं ना तो छोटी फाइट बहुत छोटी लगने लग जाती है। इसलिए एक बार ट्रिपल डिजिट को समझो, तब ये डबल डिजिट बहुत इजी लगने लग जाएगा। कैसे लगेगा अपने को डबल डिजिट इजी, वो देखो। क्लियर कर देते, ठीक है, क्लियर कर दिया अपना सारा। ट्रिपल डिजिट में क्या करना है, ट्रिपल डिजिट में जो क्वेश्चन है ना, जो समस्या है वो अपनी वो 5 स्टेप में हल होगी। वहां कितने स्टेप में थी, 3 स्टेप में थी।
कौन सा सिस्टम अपनाया अपनों ने? एरो सिस्टम अपनाया। इसमें भी एरो सिस्टम अपनाएंगे। किसी भी ट्रिपल डिजिट को ट्रिपल डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, 5 स्टेप में समस्या को सॉल्व करना है। क्या है 5 स्टेप? पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप और ये 5वां स्टेप। समझ लो बात को? किसी भी ट्रिपल डिजिट को अब देखो, अब वो समझ, अब डबल डिजिट तो अपना भी आने लग जाएगा, क्योंकि ये और ये हर बार डबल डिजिट में भी अपन कर रहे थे। एक नया फैक्टर है इसमें, सिर्फ और सिर्फ ये, इसको समझना, उसके अलावा कुछ भी नहीं समझना आपको। समझ लो बात को? इस एरो सिस्टम को समझना है डिजिट से, बाकी सब समझ आया। डिजिट से ये भी आपको समझ आया, ये भी समझ आया, ये भी समझ आया, ये भी समझ आया, केवल इसको समझाना पड़ेगा। डिजिट लेते हैं, एक बार छोटे डिजिट लेते हैं, 2 3 4 5 2 3 मल्टीप्लाई करना है। अब एक आप वैसे करते कितना टाइम लगाते? पहले आप क्या करते? 3 को गुणा करते, फिर 2 को करते, फिर 5 को करते, 3 स्टेप में ये करते, फिर एडिशन करते, फिर उत्तर आता। क्या करना है स्टेप के हिसाब से? पहले स्टेप का मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, समझो, ये पहले स्टेप का मतलब। दूसरे स्टेप का मतलब इसको भूल जाना है, इकाई को दहाई से, ये आपस में यूं, जो अपनों किया है डबल डिजिट में। तीसरे स्टेप का मतलब अपने को समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? तीसरे स्टेप में क्या है? तीसरे स्टेप में कलाकारी है। तीसरे स्टेप में क्या करना है? इकाई डिजिट को सैकड़े से, यानी 3 को 2 से, 5 को 4 से, संबंधा बात को कहां से एरो चल रहा है, और सेंटर को और करना है, और तीनों को आपस में ऐड और करना है। समझो, इकाई डिजिट की मल्टीप्लाई अपने को फास्ट आनी चाहिए, नहीं आ रही, इसका मतलब अपने को पहाड़े नहीं आ रहे। फिर पहाड़े 15 तक तो कम से कम रट के रखने ही पड़ेंगे, चाहे कुछ भी कर लो आप, ठीक है ना? जहां जो करना है वो करना ही है। करें स्टेप सिस्टम, समझ आया? फिर बाद के इस स्टेप का मतलब, इस स्टेप का मतलब इन दो डिजिट का आपस में आइए, इस स्टेप का मतलब ये है, और लास्ट स्टेप का मतलब ये है अपना, इन दो डिजिट का। डिजिट से और समझ लो स्टेप सिस्टम। नहीं समझ में आया? अपन दोबारा कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन तो पढ़िए अपने पास, इसी क्वेश्चन को अपन दोबारा लिख लेते हैं। 2 3 4 5 2 3 की मल्टीप्लाई करनी है। ट्रिपल डिजिट को ट्रिपल डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। स्टेप से समझते हैं, ठीक है ना? पहला स्टेप क्या कह रहा है एरो सिस्टम में अपने का? ये कह रहा है इकाई को इकाई से गुणा करो, 3 का पढ़ा 4 बार 12। अंशुल भाई 1 दिमाग में रहना चाहिए, कहीं नहीं लिखना है। ये अपना बहुत स्वस्थ है एकदम, इसके अंदर ताकत बहुत है, ठीक है ना? रह जाएगा 1। डबल डिजिट सोच के चलो, 3 की गुणा 3 से 9, एक जो कैरी वाला था अभी देंगे अपन, फ्री करेंगे इसको 10, ठीक है? 2 का पढ़ा 4 बार 8, जोड़ना और है, 10 तो उधर था, 8 ही हो गया, 18 8। अंशुल भाई 1। अब जो मेन है मुद्दा अपना ट्रिपल डिजिट का आपस में, ठीक है ना? अंशुल भाई कितनी थी? 1 थी। 3 और 2 3 और 6 और 1 अंशुल भाई 7 हो गई। 7 और ये 5 को 4 से गुणा करेंगे 20 और 7 27 हो गई। 27 और ये 6 क्या आ गया? 33। अंशुल भाई 3, भूल जाओ इसको, 2 दूनी 4 और 3 7, 7 और 15 कितने हो गई? 22। अंशुल भाई 2, 5 दूनी 10 और 2 12। कितना बड़ा डिजिट ले आए अपने, नीचे देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,22,382 उत्तर आ रहा है। समझ रहे हो ना बात को? हार्ड नहीं है, हार्ड क्या अपना अपनी प्रवृत्ति बनी हुई है अपने, तो वो 3 वैसे करके देखो, आप करके देखो एक बार, कितना टाइम लगेगा, करके देखो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको आ रहा है ना उस तरीके से करके देखो। मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं गलत नहीं कह रहा हूं सिस्टम को, मैं कदापि नहीं कह रहा ये गलत है। मैं ये कह रहा हूं उस सिस्टम में आपकी एकाग्रता ज्यादा चाहिए, टाइम ज्यादा लगता है। और मैथ्स जो सब्जेक्ट है ना, वो टाइम का सब्जेक्ट है अभी इन दिनों। टाइम बचाना मैथ्स में बचेगा। मैथ्स अगर आपकी फास्ट है, आप कंपटीशन जल्दी फाइट जीत जाओगे। समझ रहे हो बात को? इसकी प्रैक्टिस करके देखना, कल अपन और करेंगे इसकी पर प्रैक्टिस, ठीक है ना? और क्या क्या आना चाहिए अपने को? अपने मैन बात की थी बराबर, बिना बराबर के मैथ्स का अस्तित्व नहीं है। देखो डबल डिजिट की और ट्रिपल डिजिट की मैंने एक एक मल्टीप्लाई आपको करके बताई है। कल एक एक रोज बताऊंगा अभी कई दिन कंटिन्यू आपको सिखाने के लिए।
मगर आप लोगों को क्या ईमानदारी रखनी है, दो दो अपने कोशिश करनी है। क्या करनी है, 2 डबल डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है और 2 ट्रिपल डिजिट की मल्टीप्लाई घर पे प्रैक्टिस करनी है। बिना प्रैक्टिस के भी नहीं आएगा, समझ रहे बात को, नहीं आएगा। चाहे कोई कितना ही पढ़ा रहा हो, कितनी ताकत लगा रहा हो, आप जब तक अपने आप को नहीं समझा पा रहे हो ना, हम तो वो पानी के स्थान तक पहुंचा देंगे, पानी खुद को ही पीना है। अगर आप 2 क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हो, टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, सारे काम एक साथ नहीं होंगे। पढ़ाई के लिए फिर अगर आपको कंपटीशन क्लास की तैयारी करनी है, टाइम तो देना ही पड़ेगा, मस्ट भी जो जरूरत है। बाकी आप जिम जा रहे हो, वो कर रहे हो, सारे काम एक साथ नहीं हो सके। कुछ समय में कुछ काम पर एकाग्रता जरूरी है। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो सारे फील्ड में एक्टिव रह के भी फाइट जीत जाते हैं, बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं। ज्यादातर हमने जो देखा ना, हमने ये देखा कि 6-7 बच्चा अगर 7 महीने एकाग्र है, एक काम ही कर रहा है, तो जल्दी सक्सेस हो जाता है। ठीक है ना, हम तो अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं आपके साथ। चलो अब अपन बात करते हैं बराबर का नियम। क्या होता है बराबर का नियम, है ना, बराबर के दोनों तरफ नॉन और अननोन दोनों डिजिट आपको मिलेंगे। जैसे एक बहुत छोटी सी सिंपल कहानी से शुरू करते हैं। चलो बोर्ड से शेयर करते हैं अपन ये रहा बोर्ड, ये कोई तो साफ कर देते हैं, ठीक है। चलो 4 नंबर पेज ले लेते हैं, ना, चलो ये ले लिया अपना, ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलो अब देखो, अब क्या करना है अपने को बराबर का नियम समझना है। बराबर, अब देखो कई बार बच्चे क्या होते हैं, इसको यूं समझने की कोशिश करते हैं, ये अलग चीज है, इसमें फर्क है। बराबर की बात करना, अपन एक और विषय वस्तु से हटकर अपन बात नहीं करेंगे, धीरे धीरे इन शब्दों पे सब पर आएंगे अपन। पहले एक बार अपन बराबर की बात करते हैं। बराबर के नियम में क्या चीज है, ठीक है ना। बराबर के नियम में क्या है, अगर कोई राशि इधर संख्या प्लस की है और उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। इसके लिए जो समस्या है वो आपके सामने रखना भी जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल कि x + 3 = 7, एक समस्या अपने सामने आ गई। अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, x की निकालनी है। x अपने लिए अननोन है। अननोन क्यों है, अगर कोई व्यक्ति मेरे को कहे कि 7 रुपए दो, मैं दे दूंगा। अगर कोई व्यक्ति मेरे को कहे x रुपए दो, मैं नहीं दे पाऊंगा, तो मैं मीनिंग नहीं जानता उस x का क्या मतलब है। समझ रहे हो बात को, x अपने लिए अननोन है। अब क्या होगा, देखो इसमें ध्यान से देखें ना इस समस्या को, तो x कोई अननोन राशि में 3 जुड़ा हुआ है और बराबर मेरे को क्या लाना है, 7 लाना है, ठीक है ना। अपन ठीक है मैच्योर कंडीशन में, तब अपने को पता है 4 में 3 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, उत्तर 4 आएगा, यहां तक तो सही है। मगर जैसे धीरे धीरे समस्या बढ़ेगी ना, तो आप 10 स्टेप दिमाग के अंदर नहीं कर पाओगे। वो 10 स्टेप अपने अंदर दिमाग के अंदर ही कर लेते हैं अपन, वो ताकत अपने को बढ़ानी है। तो नियम क्या है, नियम से चलेंगे अपन। अगर मान लो आपको किसी बच्चे को सिखाना हो तो आपको बताना पड़ेगा ना कि 4 कैसे आया, ठीक है ना, तो कैसे है। अब क्या सिस्टम है इसमें, अननोन की तरफ जाएगा और संख्या है जो संख्या की तरफ जाएगी। बड़ा कौन है, 7 बड़ा है। 3 को क्या कह रहा है, भाई मेरे पास आ जा, ठीक है, नियमावली से काम कर रहे हैं अपन। 3 इधर कहीं का है, प्लस का है, उधर जाएगा, उधर जाके कहीं का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। 3 कहीं का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्यों, नियम क्या कहता है, अगर कोई संख्या इधर का मतलब आपके लेफ्ट में, बराबर के लेफ्ट में अगर प्लस की है और अगर बराबर का पुल पार करती है तो कहीं में हो जाएगी, माइनस में चेंज हो जाएगी, ठीक है। 7 में से 3 घटा दिया आपने, क्या आ गया उत्तर, 4 आ गया। तो पहली बात कि कोई संख्या अगर प्लस की है उधर आप ले जाओगे, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका उल्टे अपन चलते हैं, माइनस की कोई संख्या है और आप उधर ले जाओगे, किसमें चेंज हो जाएगी, प्लस में चेंज हो जाएगी। एक एक बहुत छोटे सिंपल उदाहरण लेके चल रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। जैसे x - 7 बराबर अपने लिख दिया 8, दिख रहा है कोने में, x - 7 = 8। ये माइनस का 7 है, किधर जाना पसंद करेगा, 8 के पास जाना पसंद करेगा, ठीक है। तो x = क्या हो जाएगा, 8 + 7। क्यों करा प्लस, क्योंकि लेफ्ट में वो माइनस का था, लेफ्ट से उठ के जा रहा है किधर की तरफ, राइट की तरफ, साइन बदलेगा। तो जो माइनस का 7 वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस के 7 में। जोड़ कर देंगे, 8 + 7 15। कैसे सिखाया था, सिंगल डिजिट से प्रैक्टिस करनी है, याद करना है। 8 और 7 उंगली लेके नहीं बैठोगे, आदत में आप लोगों के, ठीक है ना। किसी बात को इश्यू मत बनाना कि यार क्या सर है,
देखो बहुत कई बच्चे बहुत अच्छे भी हैं, बहुत होशियार भी क्लास देख रहे हैं, और कई बच्चे बहुत कमजोर भी हैं जिनको वाकायदा नहीं आ रहा। मैं उनके लिए बोल रहा हूं बार बार कि अंगुली से नहीं करना है, नहीं सीखना अपने को, ठीक है ना। क्या गया? 15 आ गया। तीसरा नियम, अगर कोई राशि इधर क्रॉस में है और उधर जाएगी, किस में हो जाएगी? डिवाइड में हो जाएगी। गुणा में जो है उधर जाके भाग में हो जाएगी। गुणा में कैसे? देखो एक तो अपना लिखा 3 + x, इसका मतलब क्या है? किसी अननोन राशि के साथ 3 जुड़ा हुआ है, और एक अपना लिखा 3x, मतलब समझ ना, इसका मतलब किसी अननोन राशि के साथ 3 गुणा में। ये पता होना चाहिए आपको कहां एडिशन है, कहां मल्टीप्लिकेशन है। 3x का मतलब है 3 और x आपस में गुणा में है, तभी आपस में पास में बैठे हैं, ठीक है ना। तो ये गुणा का सिस्टम है, अपने को पता नहीं चाहिए गुणा वाला कौन सा गुणा में कब भाग में जाएगा। ये कि जोड़ में उधर जाके माइनस होगा, ये गुणा में उधर जाके भाग में होगा। अपने को ये भी तो पता होना चाहिए कौन सा जोड़ में कौन सा गुणा में। जहां 2 डिजिट एकदम बिना सिंबल के हैं वो मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। बिना सिंबल के ना वो मल्टीप्लाई। जैसे देखो अपने 3x लिखा तो क्या है? ये मल्टीप्लाई हो गया। अपने एक बार थोड़ा सा इसको इधर साइड की तरफ हल्का सा बढ़ा लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ये इससे अपने को एक बार नहीं चाहिए, अपने उदाहरण लिया है, ठीक है ना। इसको भी हटा देते हैं एक बार, ये भी अपने को नहीं चाहिए। एक बार इसको भी अपना हटा लेते हैं, तो अपने को नहीं चाहिए, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं, चलो ठीक है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं कि कोई अगर संख्या माइनस गुणा में उधर जाके इकाई में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। गुणा में लेते हैं अपन, जैसे अपन ने लिया अभी, देखो अब कोई जरूरी नहीं अपन 3x लें, 5x सॉरी, ठीक है, 5x - 3 बराबर। अब जानबूझ के उसकी क्या, मेरे को तो ध्यान है मेरे को क्या देना है, क्या लिखना है। जानबूझ के ऐसे डिजिट दिया होगा जिसमें 5 का डिवाइडेशन होएगा, ठीक है ना। तो क्या लिखना, लिखते हैं अपन ताकि 5 का डिवाइड हो जाए, 22 लिखते हैं। अब 2 संक्रियाएं एक साथ हो रही है, देखो 2 नियम एक साथ लग रहे हैं। पहली संक्रिया क्या, अब कोई कहते हैं भाई साहब 5 को ले दो पहले, 5 पहले नहीं जाएगा, पहले -3 जाएंगे। देखो समस्या क्या है, समझना बात को। समस्या ये है कि इस x की वैल्यू अपने को चाहिए। पहले अपने एक छोटा उदाहरण लिया था, तब मैंने क्या कहा था, तब तो सिंपल में समझ आ रहा था कि x - 3 बराबर 4 से अपने को समझ आ रहा था कि x की वैल्यू 7 हो गई, क्योंकि 3 उधर जाके जुड़ जाएगा। अब यहां देखो 2-3 स्टेप एक साथ चल रहे हैं, कैसे चलेंगे? ये -3 है ना, ये पहले उधर जाएंगे, भेजो इसको इधर, तो 5x = 22 + 3 कर दिया, 22 + 3। इसको एक काटो, ठीक है। तो 5x = 22 + 3 क्या आ गया? 5x = 25। अब देखो वो समस्या ही, अब इधर 5 का में गुणा में, उधर जाके भाग में होएगा। आ रही बात सुने, करें भाग में, भाग का मतलब डिवाइड, ये पोजीशन आ जाएगी अपने 5 की टेबल से कट रहा है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी, ठीक है ना। तो कोई अगर संख्या गुण में, उधर जाके भाग में हो जाएगी। इसकी लास्ट बात कि अगर कोई संख्या भाग में और अपन उधर ले जाएंगे, किस में हो जाएगी? गुणा में हो जाएगी, ठीक है। कैसे? इसको हटा देते हैं ना, जगह चाहिए ना अपने को, ये ठीक है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं अपन कि कोई अगर डिजिट भाग में, उसको मल्टीप्लाई में कैसे ले जाएंगे। भाग का मतलब भी समझ लो, देखो एक तो सिंपल ये हो सकता है समझाने के लिए, क्या हो सकता है, देखो जैसे x = 7 = 5। एक तो सिंपल तरीका ये है, ठीक है ना। एक अपने को दे दिया, एक समस्या को हल करो, तो यहां 7 क्या है भाग में, उधर जाके क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो पोजीशन क्या आ जाएगी? x = 5 × 7, x = 35। इसमें भी और समस्या भी देखो बढ़ती जाएगी साथ साथ में, कोई जरूरी नहीं है सारी समस्या एक साथ आ जाएगी। जैसे इसी में अपन ले x/3 - 4 = 8, ये समस्या दे दी अपने को। अब क्या होगा? अब पहले 4 माइनस का है, उठ के उधर जाएगा, प्लस का 4 होगा, समझ रहे बात को। तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। फिर क्या है? फिर 3 भाग में रह गया, वो उधर मल्टीप्लाई होगा, यानी x की वैल्यू 36 आ जाएगी। अब 2-3 स्टेप अपने दिमाग में एक साथ चलने चाहिए,
समझ लो, इसी को अपन बराबर का नियम कहते हैं। ये बात अपने क्या चारों संख्याएं एक साथ नहीं करते, कभी भी अपन जोड़ करते हैं, बाकी करते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं। जबकि क्या था सिंप्लीफिकेशन में भी बोर्ड बास मैंने अभी सिखाया नहीं, बताया नहीं है, बताऊंगा। सरलीकरण में सारी बातें एक साथ आएगी, वो एक साथ अपने को आनी भी चाहिए। समस्याएं कैसे कैसे कन्वर्ट, देखो एक तो मैंने ये समस्या बताई x/7 = 5, वो सिंपल समस्या है कि अननोन राशि के साथ 7 क्या है भाग में, अपना उद्देश्य क्या है अननोन राशि का वैल्यू निकालना है, मान निकालना है, ठीक है ना। तो ये 7 भाग में, इस 7 को अपन हटाना चाह रहे हैं, तो 7 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी समस्या को मैंने बढ़ाया, x/3 - 4 = 8। ये माइनस का 4 नहीं होता तो आपको पता था 3 उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो पहले आप 3 उधर गुणा में नहीं ले जाओगे, ये समझना बात को, पहले आप 3 गुणा में नहीं ले जाओगे, क्योंकि पूरे बट्टा में नहीं है 3। कोई बच्चा कहता है भाई इसको पहले ले जा, क्या दिक्कत आ रही है, मैंने हाँ बहुत दिक्कत आ रही है भाई। क्यों दिक्कत इसलिए आ रही है कि ये जो बट्टे का सिंबल है ना, ये पूरे में नहीं है। ये समस्या अगर यूं होती ना कोई दिक्कत नहीं थी मेरे, ये अगर यूं होती तो 3 पूरा मल्टीप्लाई में जाता, वहां 3 सीधा मल्टीप्लाई में नहीं जाएगा। छोटी छोटी बातें बारीकी से समझना। पहले क्या होगा इसमें 4 उधर जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा पेज को चेंज कर लेते हैं, पेज को चेंज करेंगे तो अपने इस समस्या को वापस लिख, चलो कोई नहीं वापस लिख लेंगे समस्या को ना, ठीक है। अब वही x/4 - 3 = 8, ये समस्या लिख लो अपने। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या होगा, ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा x/4 = 8 + 3, x/4 = 11। अब वो समस्या वापस पहली स्टेज पे आ गई, 4 भाग में उधर जाके मल्टीप्लाई में, x = 11 × 4, x = 44। समझो बात को, बराबर के नियम पर आए वापस, बराबर के नियम पर आओ वापस एक बार, इसको हटा देते हैं, एक दो एग्जांपल और ले लेंगे अपन। बराबर के नियम पर इंपॉर्टेंट चीज जो चल रही थी अपने, ये बराबर का क्या सीखा अपनों ने। अगर देखो सिंबल चेंज हो जाएगा, सिंपल सी दिमाग में रखनी बात, प्लस की राशि है पुल पार करेगी उधर जाएगी माइनस की, माइनस की राशि है पुल पार करेगी उधर जाएगी प्लस की, गुणा की कोई राशि है पुल पार करेगी उधर जाएगी भाग की, भाग की कोई राशि है पुल पार करेगी उधर जाएगी गुणा की। साइन बदल जाएगा, अपने दिमाग के अंदर रखना ये बात, ठीक है ना। अब कोई जरूरी नहीं है अपन लेफ्ट टू राइट आए, राइट टू लेफ्ट भी कई बार जाना पड़ेगा, ऐसी अपन समस्या लेंगे अभी, ठीक है ना। क्या बताया मैंने, प्लस की कोई संख्या है उधर जाएगी माइनस में, माइनस की कोई संख्या है उधर जाएगी प्लस में, गुणा की कोई संख्या है समस्या है उधर जाएगी भाग में, भाग की कोई समस्या है पोजीशन है उधर जाएगी गुणा में। उधर का मतलब लेफ्ट टू राइट, अपने बाएं हिस्से से उठ के दाएं हिस्से में। अब मैंने क्या बोला कि कोई जरूरी नहीं है कि अपन लेफ्ट टू राइट जाएं, कई बार समस्या क्या होगी ऐसी दी होगी अपने को राइट टू लेफ्ट भी जाना पड़ेगा, दोनों एक साथ चलेंगे, ऐसी भी समस्या आएगी। नियम वो का वही है, अगर इधर मान लो कोई संख्या माइनस की है इधर जाएगी प्लस की हो जाएगी, प्लस की इधर कोई राइट में है आपके लेफ्ट की तरफ जाएगी माइनस में जाएगी, भाग की कोई समस्या है उधर ले जाना पड़ रहा है आपको गुणा में जाएगी, और गुणा की कोई समस्या है उधर ले जानी पड़ रही है भाग। ये अपने दिमाग के अंदर ड्राइंग बनी होनी चाहिए। देखो ऊपर मैंने इसीलिए सरलीकरण को इसके बीच में लाया है। सरलीकरण का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि किसी भी समस्या को बिना बराबर के आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, और बराबर को सॉल्व करने के लिए ये सारे स्टेप आपके दिमाग के अंदर चलने चाहिए। सारे स्टेप का मतलब प्लस माइनस में बदल देगा, माइनस प्लस में बदल देगा, गुणा भाग में बदल देगा, और भाग गुणा में बदल देगा। कोई बड़ी समस्या नहीं है, मगर मैंने जानबूझ इसमें थोड़ा 2-4 मिनट 5 मिनट क्लास को बड़ा किया, समझाने के लिए डीपली लिया है, गहराई से समझाने की कोशिश की है, बार बार मैंने एक सेंटेंस को रिपीट लगाया है, समझ लो। जहां मैं रिपीट लगा रहा हूं वो आपके दिमाग के अंदर फीड होना चाहिए। अब अपन समस्या ऐसी लेते हैं जिसमें दोनों तरफ जाना पड़ रहा है अपने को, ठीक है ना। जैसे देखो दोनों तरफ वाली समस्या लेते हैं अपन, हटा देते हैं मैंने एक बार इसको, चलो बराबर के नियम की अपन समस्या ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ जाना पड़े ऐसी समस्या लेते हैं, जैसे 5x - 3 बराबर 2x + 12,
ये अपने एक समस्या ली और अपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब देखो अपन दोनों तरफ चलना पड़ेगा। अननोन की बात करें, अननोन का मतलब एक्स वाई जेड पी क्यू आर, जो भी अपने एक्स वाई जेड जो भी अपने को समस्या दी है, अननोन का मतलब वो है जिसके बारे में अपन कुछ नहीं जानते हैं। तो 5x का मतलब क्या है, अननोन नंबर से 5 मल्टीप्लाई में, ये मतलब है। और इधर देखो अननोन नंबर एक और पड़ा है, दिख रहा है मेरे को 2x दिख रहा है। अननोन को अननोन की तरफ लाना ही पड़ेगा वरना समस्या हल्के से होगी। इस x की वैल्यू थोड़ा निकालने है, इधर भी तो x पड़ा है, अपने को तो x की वैल्यू निकालनी है ओवरऑल। तो ओवरऑल x को सॉल्व करने के लिए x को x के पास लाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो 5x, अब देखो ध्यान से देखना, ध्यान से, ये 2x इधर प्लस का है। कोई कहता है वैसा कैसे पता चला प्लस का है, किसी भी संख्या के आगे कोई अगर सिंबल नहीं लगा हुआ है, कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है, नो डाउट वो पॉजिटिव है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा है 7, तो ये प्लस का 7 पढ़ा जाएगा। अगर मेरे को इसको माइनस का 7 लिखना है तो माइनस का सिंबल साइन आगे देना पड़ेगा। ये मैथ्स की विशेषताएं, कुछ बहुत बारीकियां हैं जो बोली नहीं जाती, अंडरस्टूड भाषा है। जैसे फॉर एग्जांपल भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ और मैंने बोला कि भारत जीत गई, अब मेरे को दूसरा सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान हार गई। अंडरस्टूड भाषा है वो, अपना आप समझ आ रही। वही बात यहां है मैथ्स में। मैथ्स में क्या है कि अगर किसी संख्या के आगे कोई सिंबल नहीं है प्लस माइनस, तो उसको प्लस ही पढ़ना है, आपको माइनस नहीं पढ़ना है। तो यहाँ 2x जो आपको दिखाई दे रहा है उसके आगे कोई सिंबल नहीं है, या 5x कोई आपके आगे स्टार्ट जहां से 5x हो रहा है उसके आगे कोई सिंबल नहीं है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव है, प्लस क्या है। तो ये 5x, ये 2x इधर प्लस का था, उठ के इधर आ गया, कहीं का हो गया, माइनस का 2x। ये देखो अननोन अननोन एक तरफ हो गया, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, ये 12 तो इधर देखो प्लस का दिया हुआ है और ये 3 माइनस का दिया हुआ है, ये उठ के उधर आ गया, ठीक है। 5x में से 2x घटाओ, क्या आ गया, 3x। अब कई बार बच्चा कहता है साहब x में से x घट गया, भाई अननोन में ये बात समझनी पड़ेगी, संख्या में से संख्या घटी है, 5 में से 2 गया, 3 बिल्कुल सही है। अब बच्चा कहता है साहब x में से x गया, कुछ नहीं बचा, अननोन की समस्या अननोन में रहेगी। 5x में से आपके 2x गए, 3x अभी भी कायम है, ओके। 12 और 3 जोड़ोगे 15। अब वही समस्या आ गई, कौन सी परिस्थिति आ गई कि कोई अगर सिंबल संख्या गुणा में कहां जाएगी, भाग में जाएगी। 3 देखो यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई में। 5 क्या था, मल्टीप्लाई में था, मैंने समझाया भी था। देखो इस बात को समझना, ये आपका एडिशन है और ये आपका मल्टीप्लिकेशन है, दोनों बातों में फर्क है। यहां अननोन राशि के साथ 5 जुड़ा हुआ है, यहां अननोन राशि के साथ 5 गुणा में। इस बात को बार बार आप फोकस करना, ध्यान देना, ठीक है ना। 3x बराबर क्या आ गया, 15 आ गया। x बराबर क्या हो गया, 15/3। क्यों, नियम से चल रहे हैं अपन, तो सारा अपना नियम से काम किए है। 3 यहाँ क्या है, अननोन राशि के साथ गुणा में, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आई, 5 आई। अब जैसे 2-3 क्वेश्चन बन किए, x की वैल्यू 5 आ गई बार बार, इसका मतलब ये नहीं है हर क्वेश्चन का उत्तर 5 आएगा, ये भी समझना मैथ्स में, ये तो बाई चांस की बात है। कोई भी अपने एग्जाम्पल लिया, कोई रटा किस्म है नहीं, कोई भी अपने चलता फिगर ले लिया, तो बाई चांस की बात है। पिछले क्वेश्चन का भी 5 उत्तर गया, इसका भी 5 उत्तर गया, इसका मतलब ये कदापि नहीं किया क्वेश्चन का उत्तर 5 आएगा, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये अपनों ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज ली है, क्या लिया अपनों ने, बराबर का नियम, ठीक है ना। याद रखना मेरे को, बराबर में कि कुछ भी नहीं है, मेरी भाषा में तो कुछ भी नहीं है। बच्चे को समस्या लगती है, जो 10th स्टूडेंट के बच्चे हैं, जो 11th-12th के बच्चे हैं, जिनकी मैथ्स नहीं है, जो 10th के बाद आर्ट्स ले रहे हैं, उनका 10th तक की बेस से बिलोंग रहा है, ठीक है ना, उसके बाद उनका मैथ्स से कोई संबंध नहीं रहा है, उस कंडीशन में उन बच्चों को मैथ्स हार्ड लगती है। जिन्होंने 9th-10th में मैथ्स जिनको हार्ड लगती थी, जिन्होंने मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं लिया, जिनका मैथ्स का स्कोर कम रहा, समझ ना, वहां उन बच्चों को इन बातों का होना, ज्ञान होना जरूरी है। तो बराबर का नियम अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अब कहीं पे भी कोई किताब में आपको ये बात कहीं नहीं लिखी हुई मिलेगी, आप दुनिया की किसी किताब में देख लेना, आपको कहीं नहीं लिखा होगा ये बराबर का नियम है, क्या लिखित में कहीं नहीं मिलेगा। ये समझाने में हर टीचर समझा रहा है, मैंने इसीलिए चारों डिजिट जोड़ बाकी गुणा बाकी चारों संख्याओं को एक साथ लिए कि अगर कोई प्लस का सिंबल है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा, माइनस का सिंबल है बराबर के उधर जाएगा प्लस में बदल जाएगा, मल्टीप्लाई का सिंबल है, मल्टीप्लाई का सिंबल कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, देखो अब यहाँ पे कहीं मल्टीप्लाई नहीं लिखा हुआ है, ये अंडरस्टूड भाषा है, ये समझनी पड़ेगी। ये 5 के साथ x गुणा में, ठीक है ना, तो उधर जाएगा भाग में बदल जाएगा, भाग का कोई सिंबल इधर की तरफ है, बट्टा अपना में भाग है, ध्यान रखना, x/3, इसका मतलब x में 3 का भाग है। 2/3 अपन भिन्न लिखते हैं, 2 में 3 का भाग है। 10/5 लिखते हैं, अपन इसको काटते हैं 5 की टेबल से, 5 × 5 5 × 10 भाग है, तभी तो काट रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। तो अपने को बराबर का नियम, कल अपन यहीं से कहानी वापस स्टार्ट करेंगे।
ठीक है ना। बराबर के नियम से अपन कहानी स्टार्ट करेंगे। क्या क्या सीखा अपनों ने? जोड़ करनी सीखी अपनों ने, ठीक है, जोड़ करनी सीखी। कैसे सीखी? लिखना नहीं है, इकाई किसी इकाई अक्षर सारे लिखने नहीं है, ठीक है ना। क्या करना है? मन मन में चलाना है, इकाई इकाई आपस में जुड़ेगी, दाई दाई आपस में जुड़ेगी। एक चीज और बताइए, सिंगल डिजिट को सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करते समय अंगुली हाथ यूज में नहीं करोगे। अपन अंगुली पर लिखते हैं ना, ऐसे ऊपर देखता है नीचे देखता है, ऐसे अपने कुछ नहीं करना है, माइंड एकाग्र करना है, ठीक है ना। 7 में 6 जोड़ना है, 13 आएगा। किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है, 13 ही आएगा, ठीक है ना, बदलेगा नहीं। सिंगल डिजिट को सारों से प्रैक्टिस करना, मैंने सिखाया था। 9 का एग्जांपल दिया था मैंने। 9 में सारे डिजिट जोड़ना, 9 में 5 जोड़ा 14 आएगा। कहीं कोई पूछने की जरूरत नहीं है, कोई उंगली बार बार उंगली से जोड़ करने की, एक बार देख लो उंगली से 14 आ रहा है ना, उसको दिमाग में फीड करो कि 9 में 5 जोड़ते हैं 14 आता है। आ रही हो समझ? उसके बाद क्या सीखा अपनों ने? उसके बाद अपनों ने डबल डिजिट की मल्टीप्लाई करनी सीखी एरो सिस्टम से, ठीक है ना। ट्रिपल डिजिट की मल्टीप्लाई करनी सीखी अपनों ने एरो सिस्टम से। 1 1 2 2 करके देखना कितना टाइम बचता है। बराबर का नियम सीखा। अभी सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक क्लास लेगा, टाइम लगेगा इसमें। 2-3 क्लासों के बाद सिंप्लीफिकेशन क्लियर होगा अपना। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या हो गया? सिंप्लीफिकेशन का मतलब हो गया अपने को समस्या पता चलने के बाद उसको सरल करना गया, ठीक है। चलो धन्यवाद जी। थोड़ा तो